अब्दुल्ला साहब, चूँकि पाकिस्तान अगर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखी जाए, जो लोकेशन है वो पूरी दुनिया उसकी सिग्निफिकेंस जानती है, सबकी नज़रें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी और बैरूनी, उसकी वजह से हम जो है वो उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाते। अब ये बड़ा आपके लिए माइलस्टोन है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए इस इवेंट को होस्ट करना, लेकिन पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि 1997 के बाद एक मेगा इवेंट पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान के जो आपने देखा था खेलों के मैदान में क्रिकेट ग्राउंड दीगर के जो थे वो सुनसान हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफ़ा दोबारा जो है वो सामने आए हैं उभर के। फिर इसी तरीके से हम आगे अगर चलें तो जो आइसोलेशन की बात करते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल आइसोलेशन हो गई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गई है, फाइनेंशियल आइसोलेशन हो गई है, तो बावजूद इसके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, लेकिन लगता यह है कि दुनिया को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है इसके ताने बाने बैरून ममालिक जो है वो जा मिलते हैं, और कहीं ना कहीं यहूद और हनूद और अंग्रेज़ की पुष्ट पनाही हासिल है। इसलिए शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होना और उसमें सरबराहान मुमलिकत का शिरकत करना इस बात का गमाजी है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान की डिफ़िकल्टीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब इससे जो हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को बुरी तरीके से आइसोलेट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अब ये एक इतना मेगा इवेंट है, इतना कामयाब है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। सिफारती सतह के ऊपर कामयाबी के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमें अब देखना यह है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा जो है ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक न्यूक्लियर मुल्क की भी हैसियत करता है। जहां पाकिस्तान का शुरू में आपने बताया कि दुनिया का 40% जो है खित्ता ज़मीन एससीओ का है, वहां 32% उसकी मईशत जो है वो भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 90% मादनियात के ज़खायर भी इन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज है कि एक तरफ मादनियात के वसाइल और दूसरी तरफ जो है आपका चीन का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर आपका पाकिस्तान का वो रास्ता होना जिस रास्ते से गुजर के आपने गर्म पानियों को एक्सेस करना है, और वो पूरा सेंट्रल एशिया और पूरा रूस जो है वो आपके इंतजार में बैठा है। ये वही रूस था जो सोवियत यूनियन टूट गया इस चक्कर के अंदर के गर्म पानी तक वो जंग के जरिए आना चाहता था। लेकिन अब अमन की बात करके आएंगे, दोस्ताना पैगाम दे के आएंगे, तो यकीनन पाकिस्तान उनको गले से लगाएगा, खुशामदीद कहेगा। अब इसके अंदर जो तरक्की की राहें हैं, पहली बात यह है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जैसे चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं उनका एक ये 4 रोज़ा दौरा है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरा यह है कि जो साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकातें होती हैं, एक तो है कि एजेंडा तय है, ज़ाहिर है उसमें एनवायरनमेंट है, दीगर चीज़ें हैं, लेकिन एजेंडे से हट के जो आपने साइड लाइन्स के ऊपर गुफ्तगू करनी होती हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर साथ ही साथ ब्रिक्स बैंक है जिसके अंदर आपको मालूम है पाकिस्तान ने ऑलरेडी दरख्वास्त दी है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उसको हम मस्बत अंदाज में देखेंगे। अब वो ब्रिक्स बैंक क्या है, वो इलाकाई जो सतह के ऊपर जो है डॉलर को डिस्पेल करके वो अपनी जो करेंसी है उसके अंदर या फिर बार्टर ट्रेड के जरिए काम करेगा। ईरान के साथ 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा हम तुर्बत में पहले ही लगा चुके हैं जो अमल हो रहा है जिसके ऊपर, और साथ ही साथ हमने तिजारती मंडियां ईरान के साथ खोल दी हैं। अभी गैस पाइपलाइन की बात है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है मिलने से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो खदशात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात होते हैं, वो मिट जाते हैं। दूसरी बात जो अहम तरीन है, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स जो कि खजाना है, लेकिन इस टाइम पे वो पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देखते हैं क्योंकि उनकी आज़ादी जो है उसके अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा, और पाकिस्तान के इस किरदार को वहाँ का बच्चा बच्चा एक्नॉलेज करता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैं उज़्बेकिस्तान जब गया तो वहाँ के जो लीडरशिप थी, उन्होंने जब मेरा पता चला, मेरा फैमिली बैकग्राउंड
तो आप यकीन माने कि वो खड़े हो गए और मुझे गले से लगाया, माथा चूमा के, और कहा कि आपकी वजह से और आप लोगों के पाकिस्तान की वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा हमारे लिए इज्जत का मुकाम है, पाकिस्तान के लिए ये एक बाइस फख्र है। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो शायद किसी भी वजह से रंजिश का शिकार है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस टाइम पे मेरे ख्याल में तमाम रंजिशें बुलाकर एग्जैक्टली एक बड़ा इवेंट है, उसमें मजा जो है वो किरकिरा ना किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।